हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत से भाइयों का एक डाउट अक्सर रहता है कि भाई अगर हम ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर बनते हैं तो हम एक मंथ में कितनी अर्निंग कर पाएंगे, या हम एक वीक में कितनी अर्निंग कर पाएंगे, या हम डेली कितनी अर्निंग कर पाएंगे। मतलब कि एक दिन में आप कितने रुपए कमा सकते हो, या एक वीक में कितने रुपए कमा सकते हो, या एक मंथ में कितने रुपए कमा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मंथ की, प्लस में आपको एक वीक की, और प्लस में आपको डेली वाइज अर्निंग दिखाने वाला हूं। इसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर आप एक ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर बनते हो तो आप एक मंथ में, एक वीक में, या एक दिन में कितनी अर्निंग कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले अपन आ चुके हैं ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर ऐप के अंदर। यहां पे मैं आपको दिखा दूं, पॉकेट वाला ऑप्शन होता है। पॉकेट पे क्लिक करने के बाद यहां पे अर्निंग आपको इस वीक की शो कर जाएगा। मतलब कि 14 जुलाई से 20 जुलाई के बीच की अर्निंग है 8,027 रुपए। और यहाँ पे लॉग इन हावर है 73 घंटे, और 202 ओवर ड्यूड मार्क हुए हैं। और जो पर घंटे की एवरेज निकल के आती है वो निकल के आती है 109 रुपए घंटा, और जिसमें 18 तारीख को एक दिन काम नहीं किया था। तो ये है एक वीक की अर्निंग। इसके बाद अगले वीक की आपको दिखा दूं, 7 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में, इसमें 3 दिन छुट्टी होने के बावजूद 53 घंटे आईडी लॉगिन रही है, 141 ऑर्डर ड्यूड मार्क हुए हैं। इसके साथ साथ पर घंटे की जो एवरेज निकल के आती है वो निकल के आती है 102 रुपए पर घंटे की एवरेज। अब यहाँ पे कम ज्यादा होता रहता है, अर्निंग की कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इसके बाद जो इससे अगला वाला वीक है वो दिखा दूं, 30 जून से लेके 6 जुलाई के बीच का वीक है। इसमें सातों दिन काम हुआ है। आपको दिखा दूं, 124 घंटे आईडी लॉगिन रही है, और 261 ऑर्डर ड्यूड मार्क हुए हैं। इसके साथ साथ जो एवरेज निकल जाती है पर घंटे की वो निकल जाती है 80 रुपए। मतलब कि एक घंटे में आप 80 रुपए अर्न कर रहे हो इस पे आउट को देखते हुए। अब यहाँ पे 23 जून से लेकर 29 जून के बीच का जो पे आउट रहने वाला है वो है 7,519। 93 घंटे आईडी लॉगिन रही है, मतलब 93 घंटे, 212 ऑर्डर ड्यूड मार्क हुए हैं। और इसके साथ साथ जो अर्निंग निकल के आती है पर घंटे की वो निकल के आती है 80 रुपए। अब यहाँ पे एक वीक की और देख लो, यहाँ पे अर्निंग हुई है 6,242 रुपए, जिसमें लॉगिन हावर है 79, मतलब 80 घंटे के समथिंग। 191 ऑर्डर ड्यूड मार्क हुए हैं। इसके साथ साथ 78 रुपए पर घंटे की एवरेज निकल के आती है। मतलब यहाँ पे एक दिन काम नहीं हुआ था। अब दिखा दूं, यहाँ पे 9 जून से लेके 15 जून के बीच की जो अर्निंग है 10,424 रुपए अर्निंग हुई है, जिसमें 107 घंटे आईडी लॉगिन रही है, और 268 ऑर्डर टोटल ड्यूड मार्क हुए हैं। इसके साथ साथ जो पर घंटे की एवरेज निकल के आती है वो है 97, मतलब 100 रुपए की समथिंग एवरेज निकल के आती है। अब डेली वाइज देख लो, यहाँ पे 20 जुलाई की अर्निंग है 1,430 रुपए, मतलब एक दिन की अर्निंग है 20 जुलाई की। 19 जुलाई की जो अर्निंग है 1,535 रुपए, और यहाँ पे 18 जुलाई को काम नहीं किया था। इसके बाद 17 जुलाई की जो अर्निंग है वो है 917 रुपए। इसके बाद मैं आपको दिखा दूं, 16 जुलाई की जो अर्निंग है वो है 954 रुपए। और यहाँ पे इसके बाद 15 जुलाई की अर्निंग है 1,056 रुपए। इसके साथ साथ 15 जुलाई की से पहले, अब 14 जुलाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अर्निंग है 2,100 रुपए, क्योंकि 16 घंटे काम किया था। 16 घंटे काम करने के बाद 2,100 रुपए अर्निंग हुई है। 13 जुलाई की बात है, यहाँ पे 1,500 रुपए की समथिंग अर्निंग हुई है, मतलब 1,450 रुपए, 1,500 समथिंग मान सकते हो। इसके बाद 12 जुलाई की यहाँ पे 1,075 रुपए अर्निंग रही है। इसी प्रकार मतलब आप डेली वाइज 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, 1,500 रुपए, 1,800 रुपए। यहाँ पे 11 जुलाई की देख लो, 1,752 रुपए। मतलब ये अर्निंग डिपेंड करती है आप कितने घंटे काम करते हो। यहाँ पे 10 जुलाई को काम नहीं किया था, इसी प्रकार 9 को भी काम नहीं किया था। तो ये वहां पे जो काम नहीं करोगे तो वहां पे जाहिर सी बात है आपका जीरो शो करेगा। अब मंथली की बात कर लेते हैं, भाई एक मंथ में कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो मंथली के लिए सबसे पहले यहाँ पे मंथली वाले ऑप्शन पे आएंगे, और उसके बाद यहाँ पे दिखाते हैं कि कितनी एक मंथ की अर्निंग होती है। वो भी 2 से 3 मंथ की आपको दिखाने वाला हूँ, उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा। तो जुलाई मंथ की जो अर्निंग है वो है 22,300 रुपए, जिसमें 2 वीक काम नहीं किया था, मतलब सिर्फ 3 वीक की अर्निंग रहने वाली। मतलब 233 घंटे आईडी लॉगिन रही है, और 574 ऑर्डर टोटल ड्यूड मार्क हुए हैं। और जो पर घंटे की एवरेज निकल के आती है वो है 95 के समथिंग, मतलब 95 रुपए पर घंटे की एवरेज निकल के आती है इस अर्निंग को देखते हुए। इसके बाद जून की बात कर लेते हैं। जून में अर्निंग हुई है 35,329 रुपए। अब यहाँ पे जो लॉगिन हावर रहे हैं वो रहे 396 घंटे। ठीक है। इसके बाद जो टोटल ऑर्डर ड्यूड मार्क हुए वो हुए 954 ऑर्डर की डिलीवरी हुई है। इसके साथ साथ जो अर्निंग निकल के आती है पर घंटे की वो 89 आती है। इसके साथ साथ देख सकते हो मई की जो अर्निंग है वो है 36,095 रुपए, और यहाँ पे जो टोटल लॉगिन रही है आईडी वो रही है 424 घंटे। इसके साथ साथ जो टोटल ऑर्डर ड्यूड मार्क हुए हैं वो हुए हैं 1,010 ऑर्डर, और इसके साथ साथ अर्निंग हुई है 84 रुपए पर घंटे की निकल के आती है। इसके बाद अप्रैल मंथ की जो अर्निंग है वो है 34,175 रुपए,
जिसमें मैं आपको दिखा दूं 372 घंटे आईडी लॉगिन रही है, और यहाँ पे ऑर्डर है 968, और पर घंटे की एवरेज निकल के आती है 91.64, मतलब 91 रुपये समथिंग पर घंटे की एवरेज निकल के आती है। इसके बाद मई का मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पे 36,000 रहने वाला है। और इसके बाद जो आगे मतलब लगभग मैंने 3 से 4 मंथ की इसमें ऐप में दिखाता है, वो मैंने आपको लगभग सारे दिखाई दिए। तो इस अर्निंग को देखते हुए आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर आप ब्लिंकिट में डिलीवरी पार्टनर बन के डिलीवरी का काम करते हैं तो आप एक दिन में कितने अर्निंग कर पाएंगे, और आप एक वीक में कितने अर्निंग कर पाएंगे, और आप एक मंथ में कितने अर्निंग कर पाएंगे। अब अर्निंग का सीन कुछ ऐसा रहने वाला है, मैं आपको बता दूं। अर्निंग डिपेंड नहीं करती कि भाई आपने आईडी बना ली तो आप भी इतने रुपए अर्न कर पाओगे। अर्निंग आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो और इससे कम भी हो सकती है। वो डिपेंड किससे करता है? सबसे मेन पहला ऑप्शन ये है कि आपकी सिटी में कस्टमर कितने हैं ब्लिंकिट के पास, मतलब कितने कस्टमर ब्लिंकिट पे ऑर्डर कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपके स्टोर पे ऑर्डर कितने हैं। जैसे मान लो आपके स्टोर पे 4,000 ऑर्डर टोटल ऑर्डर आते हैं मतलब पर डे, या 3,000 ऑर्डर आते हैं पर डे। ठीक है, ये तो हो गया कि कस्टमर बेस के हिसाब से कि भाई आपके स्टोर पे कितने ऑर्डर हैं, तो ये जितने ज्यादा ऑर्डर आएंगे उतने ज्यादा ऑर्डर आपके सिटी में आएंगे। दूसरी बात डिपेंड ये करती है कि आपके स्टोर पे राइडर कितने हैं। अगर राइडर ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा ऑर्डर जो रहेंगे ज्यादा राइडर में डिवाइड होंगे तो अर्निंग आपकी कम होगी। तो राइडर कम होने चाहिए और कस्टमर की तरफ से ऑर्डर ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके अर्निंग का एक ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कितने घंटे काम करते हो। भाई कोई राइडर ऐसा होता है बोलता है भाई मैं तो शाम को 6 घंटे करूंगा, 4 घंटे करूंगा, या मैं 8 घंटे करूंगा, या 10 घंटे करूंगा। तो एक राइडर तो काम कर रहा है 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, और एक राइडर काम कर रहा है 8 घंटे। तो दोनों की अर्निंग तो सेम हो ही नहीं सकती, क्योंकि भाई एक तो 14 घंटे दे रहा है कंपनी को, तो 14 घंटे में जाहिर सी बात है वो आराम से 45 से 50 ऑर्डर ड्यूड मार्क कर देगा। और एक राइडर दे रहा है 8 घंटे, 8 घंटे में कितने ऑर्डर कर पाएगा वो? 8 घंटे में 30 ऑर्डर, 35 ऑर्डर कर पाएगा। तो उसकी अर्निंग कम होगी, क्योंकि जितना टाइम आप दोगे उतनी ज्यादा अर्निंग होती है, जितना कम टाइम दोगे उतनी अर्निंग कम होगी। तो जाहिर सी बात है कि आपके स्टोर पे ऑर्डर ज्यादा होने चाहिए, और राइडर मतलब ना तो ज्यादा हो ना राइडर ज्यादा कम हो, मतलब ना तो ज्यादा ऑर्डर ब्लिंकिट के ऑर्डर पेंडिंग हो, और ना ही मतलब कि इतने ऑर्डर हो कि राइडर कर ही ना पा रहे। तो मतलब दोनों मिक्स होने चाहिए। राइडर भी बिल्कुल फिक्स से होने चाहिए, भाई गिने चुने राइडर हो, जैसे 60, 65, 70, जो भी इसके स्टोर के ऊपर डिपेंड करता है भाई कितने ऑर्डर हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दिया कि भाई जितने आप ज्यादा टाइम दोगे, जितनी फास्ट डिलीवरी करोगे, उतने मतलब आपके फास्ट का मतलब ये नहीं कि आप 100 पे बाइक भगाओ, नहीं। फास्ट का मतलब ये है कि आपको जहां टाइम बचाना वहां टाइम बचा सको। जैसे ऑर्डर लिया आपने, तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करी, तुरंत निकल गए, और कस्टमर को ऑर्डर दिया, तुरंत स्टोर पे रिटर्न आए, उसके बाद तुरंत स्कैन किया, उसके बाद बैठ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से बात कर रहा हूं मैं। आपको जहां टाइम लगे बच सकता वहां टाइम आपको बचाना है, और जितना ज्यादा टाइम आप दोगे अपने स्टोर पे, मतलब जितना टाइम आप डिलीवरी में दोगे, जितने टाइम आपकी आईडी लॉगिन रहेगी, उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है और समझा दिया है कि भाई अगर आप ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर बनते हो तो आप कितनी अर्निंग कर सकते हो, और अर्निंग अगर कम हो रही तो ज्यादा कैसे होगी। अगर फिर भी आपको इस वीडियो को लेके कोई भी डाउट वगैरह, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो, तो सिंपल सा इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे चैनल पे ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर, जेप्टो डिलीवरी पार्टनर, जोमेटो डिलीवरी पार्टनर, सभी प्रकार की वीडियो आती रहती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय।